और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। ये महाअनाड़ी इसलिए है, न नीति है, न नियत है और न निर्णय लेने की सामर्थ्य ही। इनका नारा भी है सबका साथ, लेकिन परिवार का विकास। एकजुट होकर के कांग्रेस के उस खानदानी सामंती परिवार का विकास करना जो भारत के हित के बारे में कभी नहीं सोच पाया। याद करिए भारत के विभाजन की त्रासदी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता सत्ता की लोलुपता नहीं होती, भारत का विभाजन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। निर्दोष लाखों हिंदू नहीं काटे गए होते। अगर भारत एक होता, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समस्या होती, समस्या तो उसी समय से है और समस्या होती तो अखंड भारत में वैसे निपट लेते जैसे आज निपट रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, सत्ता लोलुपता थी और तुष्टीकरण की हदों को पार करते देश के हितों को तिलांजलि देने की मंशा के साथ कांग्रेस के नेतृत्व ने देश का विभाजन करवाया था। आजादी के बाद जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इस देश को बांटने का काम कांग्रेस करती रही। महाराष्ट्र के लिए मैं आज इसलिए भी आपसे कहने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र का पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भाव से सम्मान करता है, क्योंकि यही महाराष्ट्र है स्वराज की स्थापना कैसे होनी चाहिए, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती से करके दिखाया। एक देश के रूप में अटक से कटक तक भारत को कैसे रहना चाहिए, पेशवा बाजीराव ने इसी धरती से सिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस विशालगढ़ में, उस दुर्ग में अतिक्रमण, आश्चर्य आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश की श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा और सम्मान हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज को देता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के रूप में स्थापित हो रहा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बंटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत ही भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे। आपने नए भारत को देखा होगा, 2014 के पहले मैं देखता था जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता था, लगातार घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को जन्म देता था, नई नई घटनाएं घटित होती थी।
और हम लोग संसद में आवाज उठाते थे। श्रीरंगप्पा वारने भी उस समय हमारे साथ सांसद थे, हम लोग संसद में आवाज उठाते थे, आतंकवाद को रोको। लेकिन आतंकवाद को रोकते नहीं थे। नया भारत, अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है। और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा दुनिया के अंदर। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। लेकिन यह काम महायुति गठबंधन कर पाएगा। यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। इन्होंने अयोध्या में अपमान करवाया था, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आज आप जाइए, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी में से एक बन रही है। 500 वर्षों के बाद कि डबल इंजन की जब भाजपा की सरकार बनी, 500 वर्षों की समस्या का समाधान मात्र 2 वर्ष में करके दिखा दिया, मात्र 2 वर्ष। ये कांग्रेस समस्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव के अनुरूप महाराष्ट्र का निर्माण केवल महायुति गठबंधन ही कर सकती है, ये बांटने वाले लोग नहीं।